बैक एवरीवन। इस वाले वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं ये क्वेश्चन दैट इज मिसिंग नंबर इन एन एरे। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे, देन वी विल सी व्हाट शुड बी आवर अप्रोच, और उसके बाद फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। वी विल बी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन इन जावा। सो इफ यू हैवंट लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल येट, सो गो जस्ट हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन एंड शेयर कर दो यार। डू शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। तो देखते हैं ये वाला वीडियो बनेगा कैसे, और ये क्वेश्चन हम लोग पहले समझेंगे। अब हमारे पास इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास एक एरे है जिसका साइज n-1 है, राइट। तो अब इसमें मेरे को क्या ढूंढना है, इसमें सिर्फ ये डिस्टिंक्ट इंटीजर ही कंटेन किया हुआ है फ्रॉम रेंज 1 टू n। तो इसके अंदर जो भी वैल्यू होंगी वो डिस्टिंक्ट होंगी, कोई भी रिपीटेड वैल्यू नहीं होगा, और हमें उसमें से मिसिंग एलिमेंट को ढूंढना है, राइट। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फॉर एन एग्जाम्पल इधर देखते हैं, जैसे यहाँ 1 2 3 एंड 5। तो ये एक एरे है, 5 इसका साइज है, राइट। तो इसमें देखो, इसमें एक एलिमेंट मिसिंग है। तो n का वैल्यू यहाँ 5 दिया हुआ है, एक एलिमेंट मिसिंग है दैट इज 4। ऑब्वियसली 1 2 3 तो 4 होना चाहिए, फिर 5 होना चाहिए, लेकिन 4 यहाँ पे मिसिंग है। सिमिलरली यहाँ पे तुम देखो तो 1 है, 2 है, 3 भी है, 4 भी है और 5 सब कुछ है, बस यहाँ पे 9 मिसिंग है, राइट। तो इसका आउटपुट आ गया 9। तो 1 2 3 यहाँ टोटल 10 साइज था इसका, जिसमें से एक एलिमेंट मिसिंग था। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को समझना है कि अप्रोच हमारा क्या होना चाहिए। ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, क्या होना चाहिए हमारा अप्रोच। और यहाँ पे कुछ कंस्ट्रेंट भी है कि n जो होगा 10⁶ से कम होगा, मतलब बेसिकली इंटीजर वैल्यू ही होगा, जो इंटीजर मैक्स 10⁶ तक जाता है। तो कंस्ट्रेंट से भी हम लोग को बहुत कुछ पता चलता है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग को बेसिकली 3 अप्रोच होते हैं। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग बिट मैनिपुलेशन से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, राइट। XOR का हेल्प लेके हम लोग इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका है, हम लोग इसको एक फॉर्मूला है n × n+1/2, उसके हेल्प से भी सॉल्व कर सकते हैं। एंड इसको हम लोग फ्रीक्वेंसी सेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, ईच एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी सेट करके, जहाँ पे वो ज़ीरो रिटर्न करा देंगे, जहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी ब्रेक होगा, राइट। तो अब ये तो हो गया सारा बोलने वाला कि थ्योरेटिकल कैसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं, सबसे इजी तरीका हम लोग पकड़ते हैं इस वीडियो में, ताकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो बेसिकली जस्ट गो एंड सॉल्व इन दैट वे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस क्लास डायग्राम को अगर तुम लोग मतलब इस क्लास को वर्क स्पेस को ध्यान से देखो, तो ये हमारा क्लास हो गया। ये हमारा हो गया क्या चीज़, मेथड का नाम बेसिक नंबर। और ये दो पैरामीटर ले रहा है, पहला तो ये एरे ले रहा है, और दूसरा ये हमारा एन ले रहा है, राइट। एन तो हो गया हमारा साइज ऑफ एरे। तो अब इसमें से हम लोग को ढूंढ देखते हैं। तो सबसे पहले बनाएंगे हम लोग एक वेरिएबल सम नाम का। तुम कोई भी नाम का बना सकते हो, बस रिलेवेंट होना चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं है कि तुम वहाँ पे सम कर रहे हो या कुछ आउटपुट तुम्हारा सम अप करके आ रहा है और तुम मल्टीप्लिकेशन वेरिएबल का नाम रख रहे हो। तो रिलेवेंट होना चाहिए, नोमेनक्लेचर तुम्हारा सही होना चाहिए। अब जो n × n+1/2 वाला फॉर्मूला है वो लगाते हैं। n तो ऑलरेडी हमारा दिया हुआ है, राइट। इस पैरामीटर के अंदर n ऑलरेडी हमारा क्या किया है, दिया गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो इससे होगा क्या, इससे सबसे पहले इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। अब यहाँ पे जितना भी एरे का साइज होगा, राइट, फिर यहाँ पे n का वैल्यू वो आ जाएगा, फिर यहाँ पे उस साइज +1 करेंगे और ओवरऑल को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, राइट। तो ये है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, कोई भी नाम का बना लो, जैसे बना रहे हैं मिसिंग नंबर, ऐसे करके कुछ भी एक वेरिएबल बना लेते हैं, जिसमें इनिशियली हम लोग क्या करते हैं, 0 को असाइन करा देते हैं, राइट। अब हमारे पास एरे है, मतलब लूप का कॉन्सेप्ट वहाँ पे आ रहा है, तो एरे को आइट्रेट करना है, राइट। अगर मेरे पास एक एरे है, तो एक एक चीज़ को हम लोग यहाँ पे आइट्रेट करेंगे, तभी तो जाके हमें पता चलेगा ना कौन सा मिसिंग है, राइट। तो एरे को हमको बेसिकली क्या कराना है, आइट्रेट कराना है। 1 किए, फिर 2 पे गए, ईच इंडेक्स पे जाएंगे, फिर 3 पे, फिर 4 आना चाहिए था, 5 आ गया। उसी तरह से यहाँ पे आइट्रेट कराने के लिए हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। आई होप यहाँ तक तो बहुत ही क्लियर होना चाहिए।
फॉर लूप का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमको एरे को आइट्रेट कराना है। जब तक एरे एक बॉक्स है, जब तक उसको ओपन नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा उसमें कौन से एलिमेंट हैं, कौन से मिसिंग है, राइट। तो आइट्रेट कराना है, बेसिकली ट्रैवर्स कराना है। तो यहाँ पे जैसे ही हमारा रहता है फॉर लूप का सिंटेक्स वैसा ही रहेगा। और यहाँ पे आई हमारा क्या होना चाहिए, जो मेरा एन है उसके लेंथ एन से एक कम होना चाहिए, राइट। वही यहाँ भी दिया गया है ना। अ, इधर हम लोग अगर देखते हैं तो यहाँ पे दिया गया है कि उसके साइज से, साइज जो है रहेगा वो n-1 है, तो साइज से हमेशा आई क्या रहेगा, छोटा रहेगा, राइट। अब यहाँ पे हो जाएगा हमारा आई प्लस प्लस। तो अब यहाँ पे देखते हैं जो हमारा ये है ना, ये वेरिएबल है। अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, आइट्रेट करने के बाद इसके अंदर इंडेक्स को सम करा करा के डालते जाएंगे, राइट। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम आइट्रेट कराए हैं तो उसको स्टोर भी कराना होगा, ट्रैवर्स कराने के बाद उसको स्टोर भी कराना होगा। तो उसी के अंदर हम लोग स्टोर करा के डालते जाएंगे। जो हमारा एरे है उसका नाम क्या है, एरे ही है, ये रहा एरे का नाम। तो एरे और उसके सारे इंडेक्स अब आ गए। ये सारा जो ये चीज़ है वो किसके अंदर जाके स्टोर हो गया, इसके अंदर स्टोर हो गया। इसको हम लोग प्लस इक्वल टू भी लिख सकते थे, राइट। दोनों बात बराबर ही होता। अगर हम लोग ऐसे भी लिखते तो भी वैसे ही बात एक ही होता। तो अब देखते हैं, अब हमारा फॉर लूप का काम खत्म हो गया, सारा को हम क्या किए, इकट्ठा करके इसके अंदर स्टोर करा लिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक और वेरिएबल बनाएंगे, लास्ट में उसी वेरिएबल को हमको रिटर्न भी कराना है। तो इंट ऐड, ठीक है, या फाइनल नंबर दे देते हैं, फाइनल नंबर। अब जो मेरा सम है टोटल, जो मेरा सम है ये फॉर्मूला के थ्रू जो हम लोग सम निकाले हैं उसमें से हम क्या करेंगे, अपने इस चीज़ को, इस वाले वेरिएबल को माइनस कर देंगे, ठीक है। और बेसिकली उसी को हम लोग फिर क्या करा देंगे, रिटर्न करा देंगे, रिटर्न करा देंगे अपने फाइनल नंबर को, राइट। तो यही था ये क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। देखते हैं आउटपुट क्या आता है। लेट्स होप सारे टेस्ट केसेस पास हो जाएं। सो इट विल टेक सम टाइम। हाँ, एक्सपेक्टेड आउटपुट हमारा 4 आना चाहिए था, और मेरा आउटपुट भी 4 ही आ रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब एक बार और समझ लेते हैं। ये बहुत ही इजी वे में इसको हमने सॉल्व करा। सबसे सॉल्व करने का एक दो तरीका भी मैंने बताया, बिट मैनिपुलेशन से भी कर सकते हो, फिर फ्रिक्वेंसी सेट करके भी कर सकते हो। तो ये फार्मूला मैंने यूज़ करा n इंटू एन प्लस 1/2। तो कभी भी तुमको मिसिंग नंबर वाला क्वेश्चन आए तो ये ट्रिक है, तुम इसको यूज़ कर लो। और उसके बाद तुम्हारा क्या होगा, जो साइज़ तो दिया ही होगा एरे का, ठीक है। फिर एक वेरिएबल बना लो जिसमें इनिशियली तो ज़ीरो ही असाइन करोगे। अगर ज़ीरो असाइन नहीं करते हो तो अनइनिशियलाइज वेरिएबल का एरर नहीं आ जाता है, वैसा वाला एरर आ जाएगा। अब इतना काम तो हो गया हमारा। अब एरे है उसको ट्रैवर्स कराओगे तभी पता चलेगा कौन सा एलिमेंट मिसिंग है। तो ट्रैवर्स कराने के लिए एरे को फॉर लूप का यूज़ कर लो, फॉर ईच का भी कर सकते हो। फिर जो तुमने वेरिएबल बनाया था जिसमें ज़ीरो असाइन किया था उसमें क्या करो, एरे के ईच इंडेक्स को स्टोर कराते जाओ, ठीक है। एक एक करके उठा उठा के स्टोर कराते जाओ। जब तुम्हारे पास सारे इकट्ठा हो जाए इसके अंदर तब तुम्हें पता होगा कौन सा एलिमेंट है, कौन सा मिसिंग है, कहाँ पे फ्रिक्वेंसी हमारा टूटा, जहाँ पे तुमको ज़ीरो रिटर्न कराना है, राइट। ज़ीरो ही रिटर्न कराना है ना। तो देखते हैं क्वेश्चन में, यहाँ जो हम लोग को बोला गया था वो आउटपुट हमारा रिटर्न कराना है जो भी मिसिंग है, राइट। फॉल्स रिटर्न कर देगा फ्रिक्वेंसी टूटेगा तो इस तरीके से हम लोग क्या किए, सारे एलिमेंट को यहाँ स्टोर करा के जो उसका सम था उसमें से इस चीज़ को हम लोग माइनस कर लिए। तो सम तो ओवरऑल का हो गया ना, यहाँ पे ओवरऑल पूरे साइज का सम निकाले थे, पर यहाँ पे साइज से तो एक कम है, तो इसीलिए हम लोग को उसको उसको माइनस करना होगा। जो बचा वो हमारा इसमें आ जाएगा और हम फाइनल जो ये नंबर है इसको रिटर्न करा देंगे। लेट्स सबमिट दिस कोड, लेट्स सी हाउ मेनी टेस्ट केसेस इज गेटिंग पास्ड। तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं हम, और इसका एक वीडियो और भी डाला गया था। तो आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। So if you understand till here, just go like and subscribe guys, and we'll see in another video.